आप सभी को ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस के चैनल पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं रीजनिंग के एक छोटे से टॉपिक्स जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस है। देखिए, रीजनिंग के दोनों भरवल और नॉन भरवल से कंसर्निंग एक भरवल में कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक्स है जिससे आप हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात तो छोड़िए, इंट्रेंस एग्ज़ाम में, बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम है, इवन नवोदय विद्यालय वगैरह में भी आप बच्चों को आप इस टॉपिक्स को बता सकते हैं। बल्कि हम आप सभी से यही बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये सब्जेक्ट है रीजनिंग। आप 9th में भी हैं तो CBSE बोर्ड एक एग्ज़ाम लेती है, उसमें रीजनिंग का भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। 11th में भी होता है एग्ज़ाम, और इंट्रेंस एग्ज़ाम जो नवोदय विद्यालय का है या फिर सैनिक स्कूल वगैरह का है, उसमें भी आपको रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो इस फील्ड में हैं, इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप इन सभी चैप्टर को दिखाइए, पढ़ाइए, समझाइए, उनको देखने के लिए प्रेरित कीजिए। चलते हैं आज कोडिंग डिकोडिंग की छोटे से चैप्टर, छोटे से पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सच्चाई है कि कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें करीब 11 गो सब चैप्टर्स है। तो उसका एक छोटा सा पॉइंट्स जो वर्ड कोडिंग से जुड़ा हुआ है उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। वर्ड कोडिंग, वर्ड कोडिंग को भी 3 अलग अलग रूप से देखे जा सकते हैं। एक नंबर में बेस्ड ऑन कॉमन, बेस्ड ऑन कॉमन, सेकेंड है बेस्ड ऑन प्लेसमेंट टेंडेंसी, प्लेसमेंट टेंडेंसी, थर्ड है मोर देन वन पॉसिबिलिटी कह सकते हो या डाटा इनसफिशिएंट कह सकते हैं, डाटा इनसफिशिएंट। इन तीनों पॉइंट्स में से सबसे पहला जो पॉइंट्स है आमतौर पे इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलते हैं आज इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, बेस्ड ऑन कॉमन पे डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत कई शब्द दे दिया जाएगा और कई स्टेटमेंट भी रहेगा। तो उन शब्द और स्टेटमेंट में जो शब्द कॉमन होगा ना, तो उसका कोडिंग फॉर्म में भी कोई कॉमन होना चाहिए। एक समान प्लेसमेंट हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पहला शब्द का कोडिंग फर्स्ट जगह पे भी हो सकता है, सेकेंड जगह पे भी हो सकता है, 4-5 है जगह तो कहीं भी हो सकता है, मिक्स्ड के रूप में कोडिंग दे दिया जा सकता है। उसी तरह सेकेंड स्टेटमेंट में भी कई शब्द होंगे और उनके भी कई कोडिंग होंगे। हर एक शब्द के लिए एक एक कोडिंग होगा। आपको ये देखना है कि जो कॉमन शब्द है ना, कॉमन टर्म है, उसका कोडिंग कॉमन कौन है। तो वो उस कॉमन के आधार पे आप बोल पाएंगे कि उस शब्द की कोडिंग जो कॉमन कोडिंग फॉर्म में है वो उसका कोडिंग हो जाएगा। चलते हैं, इतने सारे बात बोलने से अच्छा है कि एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में
in a certain code राम और रहीम को ABC कहें, देखिए आमतौर पे ABC हम एक शॉर्ट में लिख दिए हैं, छोटा सा ही रूप लिखें, हमें समझाना है, एक्चुअली मेन है कि समझ जाना चाहिए। ऐसे आमतौर पे देखा गया है कि वैसा वर्ड यूज़ कर दिया जाता है ना जो जैसे चाइनीज वर्ड लगे, जियांग तियांग पियांग करके लिख दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको और कन्फ्यूज हो जाइएगा। तो दिया तो जाता है उसी तरह कन्फ्यूजन के लिए, लेकिन हम एक समझा लेना पड़े, समझ जाएंगे तो कुछ भी देगा सॉल्व कर लेंगे, है ना। राम तथा मोहन को DCE कहें, मोहन और करीम को FDB कहें, तो प्रत्येक शब्द का कोडिंग एक एक करके सभी शब्द का कोडिंग निकालना है। तो प्रत्येक दी गई प्रत्येक शब्दों का, तो दी गई प्रत्येक शब्दों का कोडिंग बतावें, प्रत्येक शब्दों का कोडिंग बताएं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। यानी जो शब्द है, कहने का मतलब राम शब्द है उसका क्या कोडिंग है, और का कोडिंग क्या है, रहीम है उसका क्या कोडिंग है, तथा शब्द है उसका क्या कोडिंग है, मोहन शब्द है इसका क्या कोडिंग है, और करीम शब्द है उसका क्या कोडिंग है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें दोनों में फर्स्ट एंड सेकेंड में देखिए क्या कॉमन है, राम कॉमन है ना, इस दोनों में राम कॉमन है। तो देखिए इसमें राम कॉमन है और इसमें कौन सा कॉमन है, सी कॉमन मिल गया, है ना। जिस तरह यहाँ दोनों में राम कॉमन है, उसी तरह इसके जो कोडिंग फॉर्म दी गई है उसमें क्या कॉमन है, सी कॉमन है ना। तो इसका मतलब हो गया राम के लिए क्या कोडिंग हो गया, सी हो गया, राम के लिए सी आंसर हो गया। चलिए अब से फर्स्ट एंड थर्ड में देखिए और कॉमन है ना, फर्स्ट एंड थर्ड में, और यहाँ भी है इसमें भी और है। तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड से और का निकाल लीजिए। देखिए इसमें फर्स्ट में ए और बी बचा हुआ है, इसमें ए है क्या, नहीं ना, बी है, इसका मतलब बी और दोनों में कॉमन है बी। जिस तरह यहाँ और कॉमन है उसी तरह वहाँ किस बी कॉमन है, तो और के लिए भी बी निकल गया। कितना आसान है, कॉमन वाला एक क्वेश्चन आमतौर पे देखा गया है कि आता है सिंपल एग्जाम में, जैसे कि
मान लीजिए MTS का दे रहे हैं, ग्रुप डी का दे रहे हैं, और ग्रुप डी क्यों क्लर्कियल जॉब में भी आ सकता है। तो आमतौर पे एग्जाम में देखा गया इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें अब कौन सा रह गया शब्द, रहीम अकेले रह गया, राम का तो जान गए सी, और का निकल गया बी, तो रहीम का क्या बच गया, ये बच गया ना। जो बचा हुआ अकेले है यहाँ, और यहाँ बचा हुआ अकेले में कौन है, ये है, तो रहीम के लिए ए हो गया, रहीम का ए हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट का सभी टर्म का निकल गया। अब देखिए सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में देखिए अब कौन कौन कॉमन टर्म रह गया। यहाँ पर मोहन है और यहाँ मोहन है ना, दोनों में कॉमन। सेकेंड और थर्ड में देखिए मोहन शब्द कॉमन है, और इसका जो कोडिंग फॉर्म है उसमें कौन कॉमन है, डी कॉमन है ना। तो जिस तरह यहाँ मोहन कॉमन है उस तरह इस दोनों में डी कॉमन है, तो मोहन के लिए डी निकल गया, मोहन का डी निकल गया। ठीक है, अब बताइए सेकेंड में राम का भी जान गए आप, मोहन का भी जान गया, क्या बच गया, तथा का बच गया, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ई बचा हुआ है, तो तथा के लिए ई हो गया, तथा के लिए ई हो गया। और थर्ड वाले में देखिए मोहन और का तो जान गए हैं आप, क्या बचा है यहाँ पर, करीम, और इसमें क्या बचा हुआ है, एफ, तो करीम के लिए क्या निकल गया, एफ। कितना इजी वे में सभी वर्ड का निकल गया ना, जिसकी कोडिंग आपने मिक्स्ड रूप में कर रखे थे। क्लियर। तो एक क्वेश्चन आप कॉमन के आधार पे आमतौर पे एग्जाम में आते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो सिस्टम है दो, प्लेसमेंट और डाटा इनसफिशिएंट पे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, या जो हम यूट्यूब पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस चला रहे हैं शाम 7 बजे से, उसके तहत जब हम कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में डिटेल में हम लोग बातें करेंगे, तो फिर ये सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो आप सभी से मेरा फिर ये निवेदन है कि काइंडली मेरे ये शॉर्ट वीडियो को भी देखें, और लाइव क्लासेस का भी जो वीडियो है, यदि आप लाइव क्लास से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप वीडियोस को भी देख लीजिए, ताकि दोनों मिला जुला के आपका मेरिट में और भी चमक आ जाए, माने रिवीजन भी होता जाए। चलते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से शुभकामनाएं, और फिर हम सजेस्ट करेंगे, आपसे उम्मीद करेंगे कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने साथियों के बीच में शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।